नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 17 अप्रैल शनिवार शाम के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। चलिए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। लॉकडाउन को लेकर उज्जैन से बड़ी खबर सामने आई है। जिला क्राइसिस और मैनेजमेंट की बैठक में लॉकडाउन की अवधि को 19 से बढ़ाकर 26 अप्रैल तक कर दिया गया है। 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक वर्तमान में लागू नियम और शर्तों के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान गरीब वर्ग के राशन आदि के लिए मंथन किया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि गरीब वर्ग को राशन किट का वितरण किया जा सकता है। इसी प्रकार शादी विवाह के लिए दोनों पक्षों के लिए 25-25 यानी कुल 50 मेहमानों की अनुमति रहेगी, लेकिन बाना या बारात की अनुमति नहीं रहेगी। सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है कि आने वाले समय में चूंकि शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, ऐसे में जिनके लगन लिखा गया उनको शादी ब्याह भी करना है, तो हमने कहा कि उनके लिए जो न्यूनतम सामग्री की आवश्यकता पड़ती है उन दुकानों को भी सुबह 8 से 10 में जोड़े, लेकिन भीड़ ना हो, गोले रख कर के सावधानी के साथ वो अपना व्यापार व्यवसाय करे। लेकिन इसके बाद 26 तारीख के बाद विचार करेंगे हम किस तरह से आगे बढ़ें। 8 से 12 में जो समय उसमें बढ़ाएंगे नहीं, समय वो का वही रखने वाले। अब इसका आगे हम निर्णय करेंगे क्या होता है। शादी ब्याह के लिए कहा कि जिसने 50 लोगों के, वधु पक्ष के 25 और वर पक्ष के 50 लोगों से ऊपर की संख्या नहीं रहेगी। निर्धारित स्थान अगर उसने पहले मैरिज गार्डन वगैरह कुछ ले रखा तो 50 लोग भी उसी में रहेंगे, लेकिन प्रोसेशन वगैरह नहीं निकालना है, अपना कार्यक्रम अंदर ही करना है। हमारे पास में जो संख्या आ रही थी 7-8 दिन पहले, लगभग उतनी ही संख्या है, तो इतना तो अभी असर दिखने लगा है कि हम लोग उससे आगे नहीं गए हैं, संक्रमण उससे ज़्यादा बढ़ा नहीं है, लेकिन अभी भी स्थिति कंट्रोल में नहीं आई है। हॉस्पिटल में बेड्स की अभी भी थोड़ी मारामारी है, तो इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने निर्णय लिया है कि इस लॉकडाउन को, इस कोरोना कर्फ्यू को और 7 दिन के लिए, मतलब जो परसों ख़त्म होने वाला था उसको अगले सोमवार के सुबह तक के लिए बढ़ाया गया है। और इसके साथ साथ चाहे ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता हो, ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसी चीज़ों को लाने की व्यवस्था, उस पर सब पे चर्चा हुई है, जिससे कोरोना को और बेहतर ढंग से मैनेज किया जा सके। कोरोना के खिलाफ जंग में जहां सत्ता पक्ष के नेता यहाँ वहाँ टाइम पास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता मैदान में उतरकर मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में तराना विधायक महेश परमार ने माधवनगर अस्पताल प्रबंधन को ऑक्सीजन की 20 मशीनें भेंट की है। शर्मनाक पहलू ये भी रहा कि सीएमएचओ ने मशीनों की प्राप्ति रसीद देने से इनकार कर दिया। इस बात की शिकायत विधायक महेश परमार ने कलेक्टर आशीष सिंह को की है। इसी कड़ी में कांग्रेसी नेता सुरेंद्र मरमट व अनिल धवन ने 2 ऑक्सीजन मशीन माधवनगर अस्पताल को दी है। सुरेंद्र मरमट के अनुसार बेरवा समाज द्वारा भी 20 मशीनें दी जाएंगी। इधर कांग्रेस की तेज तर्रार नेत्री नूरी खान ने आरडी गार्डी अस्पताल समेत कई निजी अस्पतालों में जाकर मरीजों व उनके परिजनों से मुलाकात कर वहां चल रही धांधलियों को उजागर किया है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेसियों के मैदान में आने के बाद भाजपा नेता भी अपना योगदान देते हैं या फिर सिर्फ ज्ञान बांटने पर ध्यान देते हैं। 2 गज की दूरी, ये 2 गज की दूरी है, ये बिस्तर है। एक मिनट, तभी से बात करिएगा, तभी से बात। मालनवासा में संचालित बच्चा जेल की दीवार फांदकर 2 कैदी फरार हो गए हैं। दोनों बंदियों के भागने से सख्ते में आए जेल प्रशासन और पुलिस ने इनकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं मामले में कलेक्टर आशीष सिंह भी जांच के आदेश जारी कर चुके हैं। बता दें कि करीब 3 महीने पहले भी इस जेल से 4 बंदी फरार हो गए थे। इसके पूर्व भी कैदियों के भागने की घटनाएं होती रही हैं। बावजूद इसके सख्त कार्रवाई के अभाव में इस प्रकार की घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रहा है। बाल संप्रेक्षण गृह से 2 बच्चों के भागने की सूचना आई है। तत्काल पहले तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी लोकेशन तत्काल ले ली जाए, और अगर उन्होंने परिवार से संपर्क किया है या कोई अन्य परिस्थितियाँ, तत्काल पहले उनको हम लोग देख लें वो कहाँ पर हैं, और उसके बाद में किन स्थितियों में ऐसी घटना हुई है, वहाँ पे कौन जिम्मेदार था, उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसको भी हम लोग करेंगे। तो दोनों फ्रंट पे तत्काल कार्रवाई करके शाम तक कुछ न कुछ हम लोग करेंगे। कोरोना काल में वैसे तो शायद ही कोई निजी चिकित्सालय हो जिसने लोगों की मजबूरी का फायदा ना उठाया हो, लेकिन सबसे ज्यादा कुख्याति मिली आरडी गार्डी अस्पताल को है। राजनीतिक प्रेशर प्राप्त ये अस्पताल ना जाने कितनी मौतों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन मजाल है कि सरकारी तंत्र इस अस्पताल मैनेजमेंट के खिलाफ कुछ भी कर पाया हो। इस अस्पताल में हो रही मौतों पर खुद प्रशासन ही पर्दा डाल रहा है, तो फिर डर किस बात का। गुरुवार को यहाँ ऑक्सीजन खत्म होने के कारण कई लोगों की मौत के बाद भी यहाँ पर कोई सुधार नहीं दिखा है।
हाँ, अगर कुछ नजर आया है तो वो है यहाँ के कर्मचारियों की हैवानियत। दरअसल एक महिला को उसके परिजन गंभीर अवस्था में लेकर पहुंचे थे, परंतु व्हीलचेयर पर बैठी महिला को वहाँ के कर्मचारी ने भीतर ही नहीं घुसने दिया। महिला के साथ आया युवक यहाँ वहाँ फोन लगाता रहा, तब कहीं जाकर मरीज महिला को अंदर ले जाया गया। ये घटना तो मात्र बानगी भर है, ऐसे कई मामले हर दिन घट रहे हैं, लेकिन प्रशासन तो आरडी गाड़ी पर मेहरबान हुआ बैठा है। पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों पर 100% खरा। उज्जैन का प्रथम नर्सिंग महाविद्यालय। हमारे संस्थान में उपलब्ध है 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय डिग्री, पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2 वर्षीय डिग्री और एमएससी नर्सिंग 2 वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टडी प्रोग्राम। हमारी विशेषताओं में शामिल है हॉस्टल व मेस सुविधा, सर्व सुविधा युक्त कैंपस, बस फैसिलिटी, कोर्स पूरा करने पर 100% जॉब गारंटी, योग्य व निपुण फैकल्टी, वर्ग अनुसार छात्रवृत्ति, 3000 से ज्यादा पुस्तकों से सजी लाइब्रेरी, स्पोकन इंग्लिश व कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा, विभिन्न प्रयोगशालाएं और नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए 150 बिस्तरों वाला रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटल। हमारा पता है पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट, मोरू खेड़ी, पाटपाला, मक्सी रोड, उज्जैन। मोबाइल 9522200084, 9522200092। इंगोरिया के ग्राम गावड़ी लोधा में दीवार गिरने से महिला की मौत हो गई और उसकी 2.5 वर्षीय मासूम बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है। मायके पक्ष ने बेटी की मौत पर ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप और मनमुटाव होने की बात कही है। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया है। ग्राम गावड़ी लोधा में रहने वाली 25 वर्षीय मनीषा पति विनोद और उसकी 2.5 वर्षीय मासूम बेटी को परिजन बड़नगर अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां मनीषा को मृत घोषित कर दिया गया। मासूम बेटी की हालत गंभीर होने पर उज्जैन के संजीवनी अस्पताल लाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। जानकारी लगने पर पुलिस बड़नगर पहुंची थी, जहां सामने आया कि घर के बाहर बने स्टोर रूम की दीवार गिरने से हादसा हुआ है। मनीषा का मायका कानवन धार जिले का है और उसकी 4.5 साल पहले शादी हुई थी। मनीषा की मौत की खबर मिलते ही मायके पक्ष के लोग बड़नगर पहुंच गए थे, जिन्होंने ससुराल पक्ष पर मारपीट का आरोप और मनमुटाव होने की बात कही है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत का सही कारण सामने आ पाएगा। पुलिस घायल बेटी से भी पूछताछ का प्रयास करेगी। बताया जा रहा है कि मृतका के ससुराल में देवर और ननंद का विवाह हुआ था। बुधवार को देवर की शादी हुई थी, वहीं गुरुवार देर शाम ननंद की बारात गांव में आई थी और शुक्रवार सुबह ननंद को विदा किया गया था। दोपहर में हादसा होने के बाद शादी की खुशियां गम में बदल गई थी। बड़नगर अनुविभागीय अधिकारी डॉक्टर योगेश भरसट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रामीण इलाके में बगैर डिग्रीधारी छोले छाप डॉक्टरों के क्लिनिकों को सील करने की कार्रवाई कर दी है। बड़नगर एसडीएम के अनुसार ऐसे 15 क्लिनिकों को सील किया गया है, जहां पर फर्जी तरीके व झाड़ फूक आदि से ग्रामीणों का बगैर कोरोना की जांच किए इलाज किया जा रहा था। इस गैर जिम्मेदाराना तरीके से इलाज करा रहे ग्रामीणों की जब मौत होने लगी और जब एसडीएम डॉक्टर योगेश भरसट को इसकी भनक लगी, तो उन्होंने अपनी टीम के साथ कार्रवाई की और उन 15 फर्जी डॉक्टरों की कोरोना संबंधित जांच भी करवाई। जानकारी देते हुए डॉक्टर योगेश भरसट ने बताया कि हमारी कार्रवाई अभी भी जारी है। अभी और भी कई इलाकों का हमें दौरा करना है, जहां फर्जी तरीके से इलाज किया जाता है। बहुत सारे मरीज जो है अपने गांव में ही ऐसे डॉक्टरों से इलाज कर रहे हैं जिनके पास किसी प्रकार की डिग्री नहीं है। तो इस जांच में हमने देखा कि ऐसे डॉक्टर जिनको कोविड की जांच करनी चाहिए मरीज की, लेकिन इसके अलावा वो 5-6 दिन तक उनका ट्रीटमेंट करते रहे टाइफाइड, और उसके बाद वो मरीज सीरियस हो गए और उनकी कोरोना से मृत्यु हुई। तो मैं इंसिडेंट कमांडर के तौर पे ये निर्णय लिया है कि हमारे समस्त अनुभाग में जितने भी ऐसे झोला छाप डॉक्टर है जिनके पास डिग्री नहीं है, अवैध तरीके से जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, उनको आज हम लोगों ने लगभग 15 क्लिनिक्स को सील किया है और इन सभी 15 डॉक्टरों की हमने जांच भी की है कोरोना की। नगर निगम व पीएचई के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते शहर के कई वार्डों में लॉकडाउन के दौरान पेयजल की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। इंदिरा नगर पानी की टंकी में पुराने शहर के जल प्रदाय प्रभारी का घेराव कर स्थानीय रहवासियों ने कहा कि जब एक दिन छोड़कर पेयजल सप्लाई हो रहा है तो क्या वजह है कि शहर में कई वार्डों में पानी नहीं पहुंच रहा है। वहीं कई स्थानों पर प्रेशर की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। इंदिरा नगर पानी की टंकी से लगे वार्ड क्रमांक 6, 4, 5, 16 के कई स्थानों में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो कई स्थानों पर प्रेशर की समस्या आ रही है। गत दिवस इन वार्डों के रहवासियों ने पुराने शहर के जल प्रदाय के प्रभारी राजीव शुक्ला का इंदिरा नगर पानी की टंकी पर घेराव किया।
यहाँ पूर्व जोन अध्यक्ष शिवेंद्र तिवारी ने कहा कि हमारे इन वार्डों में जो समस्या पेयजल प्रदाय में आ रही है उससे नगर निगम और पीएचई के आला अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। जल प्रदाय प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि ये सही है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है और 4-5 वार्डों के लोग यहाँ पर समस्या लेकर आए हैं। आपने कहा कि इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाकर निर्णय लिया जाएगा ताकि सभी को पानी उपलब्ध हो सके। शुक्रवार रात उन्हेल रोड स्थित ग्राम बांसखेड़ी के सरपंच नरेंद्र कुमावत के खेत से पुलिस ने अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में स्प्रिट से भरे हुए ड्रम जब्त किए थे। शनिवार के दिन भी पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री के मालिक आरोपी सरपंच के घर और कुएं में सर्चिंग की। लगभग 60 फीट गहरे कुएं में रस्सी बांधकर कई ड्रम जब्त किए गए। संभवतः पुलिस के आने की खबर के बाद इन ड्रम को कुएं में फेंका गया है। इधर उज्जैन कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई करने की बात कही है। पुलिस की कई टीम बांसखेड़ी सरपंच नरेंद्र कुमावत की तलाश में जुट गई है। इतने बड़े स्तर पर चलाए जा रहे जहरीली शराब बनाने के कारखाने को संचालित करने में घटिया के पूर्व भाजपा विधायक का प्रश्रय होने की बात सामने आ रही है। हालांकि इस बात की जानकारी प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह तक भी पहुंच गई है, जिसके बाद पूर्व विधायक के संबंध में भाजपा के बड़े नेताओं से जानकारी मांगी गई है। यदि आरोपी सरपंच के पकड़ाने के बाद विधायक महोदय का नाम सामने आता है तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बेरूगढ़ थाना प्रभारी ब्रिजेश श्रीवास्तव को लाइन अटैच कर दिया है। तो आपने देखी आज की प्रमुख खबरें। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।